अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ आज, उसका नाम है सीपीयू। सीपीयू के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू की डेफिनेशन को देखेंगे। अब देखा जाए सीपीयू नाम से ही वाज़ेह है, ठीक है। सीपीयू ये स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसका मतलब ये हो कि ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस करता है डाटा को। और सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का। जैसे इंसान ब्रेन के बगैर कुछ नहीं कर सकता, हर एक्शन हम ब्रेन के ज़रिए परफॉर्म करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी ब्रेन से ही हर एक्शन परफॉर्म करता है। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। और अगर देखा जाए तो सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर कहा ही जाएगा, मैंने जैसा कि बोला आपको कि डाटा को प्रोसेस करता है ये, तो प्रोसेसर तो कहा ही जाएगा। एंड ये लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है, ठीक है। बेसिकली ना सीपीयू परफॉर्म करता है एक्शंस को, ठीक है। ऑपरेशंस को किस पे परफॉर्म करता है, किन एक्शंस को परफॉर्म करता है, ये डाटा के एक्शंस को परफॉर्म करता है। जो हम उसे करने के लिए देते हैं, ये वही एक्शन परफॉर्म करता है जो हम कहते हैं, ठीक है, ऑन डाटा। बेसिकली सीपीयू कंसिस्ट होता है एएलयू पे और सीयू पे। जैसे सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखेंगे ये कंसिस्ट होता है दो पॉइंट्स पे, एएलयू एंड सीपीयू पे। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका एएलयू। एएलयू में देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ सीपीयू है, ये सीपीयू का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है उसके ऊपर। बेसिकली इसका मतलब यही है। आगे इसके देखा जाए तो जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है ना, मतलब सीपीयू करवा रहा है डाटा के ऊपर, सारी एग्जीक्यूशन एएलयू के अंदर होती है, ठीक है। एएलयू के थ्रू ही एग्जीक्यूशन हो रही होती है अगर देखा जाए तो। एएलयू के अंदर हम लोग अरिथमेटिक, लॉजिक, सारे एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के बारे में भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एएलयू कंसिस्ट होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स पे, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि देखा जाए एएलयू खुद इसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसे ये कंसिस्ट करेगा अरिथमेटिक यूनिट पे और लॉजिक यूनिट पे, ठीक है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले अरिथमेटिक यूनिट अपने नाम से ही वाज़ेह है। अरिथमेटिक यूनिट मिसाल के तौर पे अरिथमेटिक यूनिट मैं आपको बताती हूँ। जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं ना, जैसा कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग जैसे करते हैं, वो सारा कुछ परफॉर्म करता है अरिथमेटिक यूनिट, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे एक्शंस परफॉर्म करता है, फंक्शंस को परफॉर्म करता है अरिथमेटिक यूनिट। ये काम है अरिथमेटिक यूनिट का। उसके बाद आ जाता है लॉजिक यूनिट। लॉजिक देखें, नाम से वाज़ है ना लॉजिक, ये लॉजिक को समझेगा। लॉजिक यूनिट बेसिकली पार्ट है सीपीयू का, जैसा कि आपको पता है। लॉजिक यूनिट ना कंपेयर करता है टू डाटा आइटम्स को। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक वैल्यू बड़ी है और एक छोटी है, आपको नहीं पता कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आप ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, आप कहेंगे लॉजिक यूनिट को। आप तो डाटा दे देंगे, लेकिन परफॉर्म कौन करेगा इसे सीपीयू के अंदर, लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब देखें लॉजिक यूनिट एएलयू हमने कंप्लीट पढ़ लिया, इसके पार्ट्स को पढ़ लिया। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। मिसाल कंट्रोल यूनिट, ये भी नाम से वाज़ेह है, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। किसको कंट्रोल करेगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, एक्ट लाइक अ सुपरवाइज़र। मैंने देखा ना, आपने देखा कंट्रोल कौन करेगा, सुपरवाइज़र ही करेगा ना, जिसकी चलेगी वही करेगा ना। ये इंस्ट्रक्शन को ना फैच करेगा। फैच कहाँ से करेगा, ये इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा मेन मेमोरी से, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इसका एक और इम्पोर्टेंट काम, ये ना कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को। किसकी एग्जीक्यूशन को, ये बेसिकली कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को, ठीक है। लें जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।